क्वेश्चन दिया है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, व्हिच वन इज मोस्ट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो जितने भी माइनस वाले ग्रुप होते हैं, चाहे माइनस आई हो चाहे माइनस एम होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। जब इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं किससे, बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी कम कर देते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन की एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो आपके माइनस वाले इफेक्ट होते हैं इनको बोला जाता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये आपका रिंग डीएक्टिवेटिंग, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और माइनस वाले जो इफेक्ट होते हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज़्यादा होती है, तभी इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। तो जिस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आप फोकस करिए सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट सल्फर हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इन सभी ग्रुप का ये सभी जितने भी ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी ग्रुप आपके माइनस आई शो करते हैं, माइनस वाले इफेक्ट शो करते हैं, या माइनस एम वाला इफेक्ट शो करता है। बेंजीन रिंग से अटैच हैं तो ये आपके माइनस एम शो करेंगे, ओपन चेन से अटैच हैं तो ये आपके माइनस आई शो करेंगे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हैं, जो ये फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट्स जिस सेंट्रल एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक तो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं ये दोनों, एक नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन और ये आपका सल्फर हो गया। तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये सीखा हुआ है, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसका माइनस वाला इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमें वो ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो माइनस वाला इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सल्फ़र जो डला हुआ है, सल्फ़र तो थर्ड सेल में आ रहा है, थर्ड पीरियड में, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो सल्फ़र का साइज सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता कम हो जाएगी। अब हम कंपेयर करते हैं कार्बन नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का साइज होता है कार्बन के कंपैरिजन में कम होता है। तो अगर नाइट्रोजन का साइज कार्बन के कंपैरिजन में कम होगा, जब साइज कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सभी एलिमेंट में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से इसका माइनस वाला इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता ज़्यादा होगी, मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग में ये मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करेगा और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, बेहतर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।